अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम नेहा कंवल है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारी इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे बच्चे से कराएंगे जो कि पिछले 2 साल से एक रिकवरिंग एडिक्ट है। 2016 में कराची सदाकत क्लिनिक में ये लाए गए थे और उस वक्त ये नशे की बीमारी का शिकार थे और आज ये एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नशे की बीमारी में आने से पहले अली एक बहुत ही कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये एक होनहार बेटे थे और ये काफ़ी टैलेंटेड बच्चे भी रहे हैं। ये बहुत ही पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे जैसे इस उम्र के ज़्यादातर बच्चे गुजार रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नशे की बीमारी का शिकार हो गए। गलत सोबत में रहकर इन्होंने नशा करना शुरू किया और कब ये नशा इनकी बीमारी में तब्दील हुआ इसका मालूम इनको नहीं हुआ। नशे की बीमारी में रहते हुए बहुत सारी तबाहियाँ इनकी ज़िंदगी में आईं, जिसमें एक अहम हिस्सा ये था कि इन्होंने ख़ुदकुशी करने की भी कोशिश की। तो आइए हम इस वीडियो से कुछ मैसेज लर्न करते हैं। हम अली से भी बात करेंगे ताकि अली की उम्र के और भी बच्चे जो शौकियतन या जो किसी परेशानी का शिकार होकर नशा इस्तेमाल करते हैं उन्हें कोई लेसन लर्न करने के लिए मिले। ठीक है, हम अली से कोई सवालात करते हैं। अच्छा अली, तो आप ये बताइए कि नशे की बीमारी में आने से पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी? आपके घर में आपस में ताल्लुकात या आपकी स्टडीज़ कैसी थी, इसके बारे में कुछ बताइए। नशे में आने से पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। मैं एक बेहतरीन स्टूडेंट था, हर क्लास में टॉप करता था और घर वालों से भी मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। मैं एक बहुत अच्छा बच्चा जैसे कहते हैं ना, वो था अपनी लाइफ में। फिर नशे की बीमारी में आने के बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया। ठीक है, तो आपने नशा किस तरह करना शुरू किया और बेसिकली किस उम्र में आपने नशा करना शुरू किया? 2014 में मैंने सिगरेट से स्टार्ट किया। ठीक। 1 साल मैंने सिगरेट पी। 2015 में मैंने कैनबिस से स्टार्ट करी, जिसे चरस कहते हैं। फिर 2014 से 2016 तक मैंने कैनबिस यूज़ करी और फिर 2016 में जब रमज़ान एंड चल रहा था तो मेरे दोस्त ने मुझे आइस इंट्रोड्यूस कराई। मैंने आइस करी, उसने हेरोइन इंट्रोड्यूस कराई, मैंने हेरोइन करी, उसने अल्कोहल इंट्रोड्यूस कराया, मैंने अल्कोहल करा। ये तीनों नशे मैंने एक साथ स्टार्ट करे 2016 में रमज़ानों में। फिर 2016 में रमज़ानों में मैंने ये सब स्टार्ट करा। फिर मैंने तकरीबन 7 या 8 मंथ्स तक ये हेरोइन, आइस और अल्कोहल पिया। उसके बाद मैं अपने एक दिन घर के बेडरूम में लेटा हुआ था तो सदाकत क्लिनिक कराची की टीम मेरे कमरे में एंटर हुई और मेरे हाथ पे इंजेक्शन लगाया और मुझसे बातें करने लगे कि वो मुझे अपने साथ ले जाने आया है, मेरा इलाज करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ। फिर मैं सदाकत क्लिनिक कराची आ गया, जो कि एक बेस्ट रिहेबिलिटेशन है, पाकिस्तान का सबसे अच्छा रिहेबिलिटेशन है। वहाँ पे मेरा इलाज हुआ 100 डेज़ का। मुझे अपने घर जैसा माहौल लगने लगा, बहुत मज़ा आया यहाँ पे इलाज में। ऐसा लगा कि अपना घर में मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है। सदाकत क्लिनिक का स्टाफ बहुत फ्रेंडली मेरे साथ, सब फ्रेंडली मेरे साथ। तो हमें बताइए कि जब आपने नशा शुरू कर दिया तो उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, किस तरह की परेशानियों का या मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा, लॉसेस किस तरह के हुए? बहुत लॉसेस हुए। मैंने अपनी घर में लड़ाइयाँ होती थी नशे के बाद। मैंने एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में सुसाइड भी अटैम्प्ट करी, जिस पे अल्लाह ताला ने मुझे बाल बाल बचा लिया। और घर में फड्डे, लड़ाई सब होता था। घर की चीज़ें तोड़ना, अम्मी से बदतमीज़ी करना, अब्बू से बदतमीज़ी करना, भाइयों से लड़ना। ठीक है, तो आप जब इलाज में आ गए, आप सदाकत क्लिनिक आ गए, तो उसके बाद क्या हुआ? इलाज के दौरान क्या हुआ? इलाज के दौरान का कुछ बताइए। मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि 7 हैबिट्स, लाइफ स्ट्रेटजीज़, एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्रेविंग मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। ठीक है, तो सीख तो ली आपने ये चीज़ें। क्या आपको लग रहा है कि आप रिकवरी में रहने के बाद ये चीज़ें आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं या इनका फ़ायदा हो रहा है कुछ? जी बिल्कुल कर रही। करिए। अच्छा।
अली, हमें ये बताइए कि आपकी उम्र के, आपको जैसे अंदाज़ा होगा, आपकी उम्र के और भी बहुत सारे बच्चे नशे में मुब्तला होते हैं। कोई शौक या दंग कर रहा होता है, कोई परेशानी से तंग आकर कर रहा होता है, कोई इसलिए कर रहा होता है कि वो फ्रेंड्स के साथ एक गैदरिंग हुई होती है। बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल। तो आपसे अगर मैं कहूँ कि आप उन बच्चों को कोई मैसेज देना चाहें तो आप प्लीज़ कोई मैसेज दीजिए। मैं ये मैसेज दूंगा कि वो बहुत गलत कर रहा है, अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, नहीं खेलें। लाइफ का भरोसा नहीं है, कब कब बंदा मर जाए पता ही नहीं चलेगा किसी को। और ड्रग्स की हालत में मरेगा तो वो माफ़ी नहीं है उसकी, हराम मौत मरेगा वो। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि वो ड्रग्स छोड़ दे और एक नॉर्मल लाइफ जिए। अगर नहीं छोड़ सकता तो अपना ट्रीटमेंट कराए किसी रिहेबिलिटेशन से। ठीक है, थैंक यू सो मच अली। ये अली की कहानी थी जो उन्होंने हमारे कुछ सवालात के थ्रू कन्वे की आप तक, और एक मैसेज पहुंचाने की भी कोशिश की कि किस तरह नशे को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके आपकी ज़िंदगी तबाहियों की तरफ जा सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।